माधवपुर एक पटेल समाज बहुल इलाका है। यहाँ तकरीबन 10,000 से ज़्यादा लोग हमारे समाज के रह रहे हैं। साथ में इतने ही लोग विदेश में, गल्फ में या इंग्लैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप की कंट्रियां हैं, अफ्रीकन कंट्री में बिजनेस या लेबर से लेके बड़े बड़े बिजनेसमैन तक यहाँ हमारे गांव के हैं। और वो लोग अपना देश से, अपने समाज के प्रति जो एक सद्भावना है इसके साथ जुड़ा हुआ है, इसके कारण वो सभी अपनी डिपॉजिट हैं जो आमदनी का हिस्सा होता है। उसकी आमदनी जो विदेश में जितनी भी हो, इसमें 10% या 20%, 25% अपने देश में बेचते हैं और ये देश की जो बैंकें हैं इसमें स्थापना ध्यान करते हैं ताकि वो इसका लगाव देश से साथ जुड़ा रहे, खुद आ सके। साल में 1-2 बार आते हैं। उसके बच्चे हैं जो तीसरी पीढ़ी के हैं, वो भी आते हैं। इसके कारण क्या होता है कि यहाँ आने जाने से यहाँ की संस्था है, जो वो धार्मिक स्थान है, शिक्षण, एजुकेशन के सब, मेडिकल सब में अपना हिस्सा देते हैं, बड़े पैमाने पे डोनेशन देते हैं। आज मेरे पास 2 बुजुर्ग खड़े हैं जो इंग्लैंड से ताल्लुक रखते हैं। तो यहाँ आज से 10 साल पहले उसने अपनी खुद की जमीन जिनकी कीमत अंदाज 5-7 करोड़ होगी, वो डोनेट एजुकेशन के लिए दी थी। वहाँ अपने हमने एक मेडिकल एजुकेशन, अंग्रेजी माध्यम की हाई स्कूल बनाई। फिर आज वो 10 साल बाद दूसरी 10 करोड़ की जमीन डोनेशन दे रहे हैं, तो सामाजिक हेतु के लिए। तो यहाँ आने से उसका जुड़ाव भी रहता है और यहाँ स्थानीय लोगों में डेवलप भी होता है, सब कुछ बढ़िया रहता है। हाँ, पटेल समाज से कितने लोग होंगे जो बाहर रहते हैं और कौन कौन सी कंट्री में रहते हैं? हमारे तकरीबन 10 से 12 हजार लोग मेरे गांव के जो बाहर हैं, ज्यादातर इंग्लैंड, अमेरिका है, फ्रांस है, जर्मनी है, अफ्रीका के देशों हैं जो केनिया, टांजानिया, युगांडा, वो देशों में रहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में बहुत भारी मात्रा में रहते हैं। और साथ में कई देश हैं, इसमें 5-15 लोग, 5-15 कुछ फैमिली है जो पूरे दुनिया में फैले हुए हैं। और सबसे ज्यादा गल्फ कंट्री है, वहाँ भी हमारे लोग बहुत रहते हैं। कई स्थायी तौर से रहते हैं, कई 2 साल के लिए, 5 साल के लिए काम के लिए भी जाते हैं। ये माधापुर गांव की बात की जाए तो कितने सालों से सबसे धनिक देश ये गांव माना जाता है? तकरीबन मैं तो जन्मा हूँ, आज 25-30 साल तो मैं देख रहा हूँ कि सबसे धनिक गांव है और डिपॉजिट भी होती है। तो दूसरा क्या है कि यहाँ के लोगों जो विदेश है और इस देश में है, आपसी भाईचारा, आपसी लगाव इतना है, वो अपने गांव को भी नहीं छोड़ सकते और यहाँ लोग उसको भी नहीं छोड़ते। और दूसरा क्या है कि यहाँ साल में 1 बार 2 बार दिसंबर में कोई न कोई सोशल वर्क करके प्रोग्राम बनाते हैं ताकि वो आए, जुड़े और सब साथ में रहे। માધાપર नहीं અંદાજે અમારે 10,000 લોકોની વસ્તી, એ પટેલ સમાજના લોકો છે જે વિદેશમાં વસે છે। અંદાજે 100 વર્ષ પહેલા દેશ ગમન કરેલ છે। આજ દુનિયાના મોટાભાગના દેશોમાં અમારા ગામના લોકો વસે છે। માધાપરમાં કોઈ ઘર એવું નહીં હોય કે જેમાં વિદેશ સાથે સંકળાયેલું ન હોય। ઘણા લોકો સ્થાયી છે, ઘણા પરમિટથી પણ વ્યવસાય થઈ જાય છે, ગલ્ફના દેશોમાં પણ જાય છે। અને ખાસ કરીને એ છે કે દેશ પ્રત્યેનો, માતૃભૂમિ પ્રત્યેનો લગાવ અને દેશમાં ખેંચી આવે છે અને મોટાભાગની થાપણો એ દેશમાં રાખે છે। અત્યારે અંદાજે માધાપરની વિવિધ બેંકોમાં 7,500 કરોડથી પણ વધારે થાપણો છે। અંદાજે 14-15 બેંકો છે। હજી 4-5 બેંકો જે આવી રહી છે જેમાં વિદેશની બેંકોનો પણ સમાવેશ થાય છે। મુખ્યત્વે આ થાપણ રાખવાનું કારણ કે દેશ પ્રત્યે તે અને તેના વારસો જળવાઈ રહે। જો થાપણો હશે તો દેશમાં આવવા જવાનું થશે, આવે જશે તો દાન અને ડોનેશન આપીને ગામના વિવિધ વિકાસના કામોમાં સહભાગી થશે। સાથે સાથે એમના વંશવારસો જે 3જી-4થી પેઢી થઈ રહી છે અને જો દેશ પ્રત્યેનો લગાવ ઓછો થાય તે પોસાય એમ નથી, એટલે એના માટે તે ખાસ થાપણો અને અન્ય પ્રવૃત્તિને કારણે તેના વંશવારસો પણ દેશમાં આવી રહ્યા છે। વિદેશમાં વાત કરી તો પટેલ સમાજના કેટલા લોકો વસતા હશે, કઈ કઈ કન્ટ્રીમાં હશે? અત્યારે અમારા જેટલા વસ્તી અમારા ગામમાં છે 10,000ની, એટલી જ વસ્તી વિદેશમાં છે। 10,000થી વધારે લોકો વિદેશમાં રહે છે। એમાં મુખ્યત્વે ઇંગ્લેન્ડ, અમેરિકા, ઓસ્ટ્રેલિયા, કેનિયા, ટાંઝાનિયા, યુગાન્ડા અને ઘણા બધા દેશોમાં ત્યાં બહુલ સંખ્યામાં રહે છે। બાકી નાના મોટા દેશો છે, ડેનમાર્ક છે, સ્વીડન છે,
એ બધા દેશોમાં નાના અમુક 5-15 ઘરો મોટાભાગની દુનિયામાં ફેલાયેલા છે.